हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में CGPSC प्री 2023-24 का जो सीरीज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स VVIMP बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं। और इस टॉपिक में छत्तीसगढ़ जनजातीय नृत्य को हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन तक आने की संभावना CGPSC CG व्यापम सभी पेपर्स में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गेड़ी नृत्य, गेड़ी या जिसको डिटोंग भी बोलते हैं, याद रखना, या तो गेड़ी पूछे या डिटोंग पूछे, दोनों एक ही है। गेड़ी मतलब जो बांस का जो गेड़ी बनाया जाते हैं उसमें चढ़ के उसमें नृत्य करते हैं तो वो डिटोंग नृत्य या गेड़ी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है डिटोंग नृत्य? तो मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और घोटुल, घोटुल जो होता है मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको घोटुल बोलते हैं। उसी घोटुल पे जो पुरुष सदस्य होते हैं इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें गायन नहीं किया जाता। याद रखना है, ऐसा पूछता है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गायन नहीं किया जाता? वैसे तो कई नृत्य हैं लेकिन ऑप्शन में याद रखना, अगर गेड़ी नृत्य डिटोंग नृत्य है तो उसमें गायन नहीं किया जाता। बांस की गेड़ी बनाए रहते हैं और उसी में चढ़ के नाचते हैं, वो है गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य। वर्षा देव, ये जो मुड़िया जनजाति है इनके वर्षा देवता, वर्षा का जो देवता होता है उसको भीमा देव बोलते हैं। इन्हीं भीमा देव यानी वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी या डिटोंग नृत्य ये लोग करते हैं। दूसरा हमारा है गौर या बायसन हार्न नृत्य। गौर क्या होते हैं? भैंसा, भैंसा जानते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में भैंसा सबको जानते हैं। तो जो भैंसा होता है उससे बड़ा वाला एक और जानवर होता है उसको गौर बोलते हैं। गौर को वेरियर एल्विन ने यम का दूत कहा है, क्योंकि उस समय हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय ने जो बायसन जो गौर हमारे यहाँ पशु हैं उनको क्या कहा है? यम का वाहन कहा, यम। तो ये जो नृत्य है गौर नृत्य या बायसन हॉर्न नृत्य वो कौन करते हैं? तो ये करते हैं माड़िया जनजाति। देखिए मुड़िया और माड़िया दोनों अलग अलग जनजातियां हैं, याद रखना है। मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? डिटोंग नृत्य। और माड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो बायसन हॉर्न या गौर नृत्य। इसका ये नाम क्यों पड़ा बायसन हॉर्न या गौर नृत्य? बायसन हॉर्न, हॉर्न माने सिंग होता है, सिंग। तो जो उसका सिंग होता है उसको मुकुट में सजा के पहन के नृत्य करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इसका होता है। इसीलिए इसको बायसन हॉर्न नृत्य या गौर नृत्य कहते हैं। याद रखना है वेरियर एल्विन, जो कि हमारे इतिहासकार रहे हैं, वेरियर एल्विन अंग्रेज थे, उन्होंने इसको दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने दिया है? वेरियर एल्विन जी। और देखते हैं गौर नृत्य के बारे में। तो आषाढ़ माह में जब जात्रा पर्व होता है, जात्रा माने यात्रा, तो इस जात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ माह में नृत्य किया जाता है। 24 से ज्यादा स्त्री और पुरुष इसमें भाग लेते हैं। गौर नृत्य में ढोल और मादर और साथ में गुंजिड़। गुंजिड़ क्या होता है? लोहा के फलकों से बने हुए एक क्या बोलते हैं स्टिक होता है लोहे का, उसको पकड़े रहते हैं स्त्रियां, उसको धरती में पीट पीट के उससे आवाज निकालते हैं और ढोल और मांदर बज रहा होता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर मनोरम प्रस्तुति गौर या बायसन हॉर्न नृत्य की होती है। कोहक क्या होता है? वो जो मुकुट धारण किए रहते हैं उसको बोला जाता है कोहक। याद रखना है, ऐसे ऐसे वर्ड्स को पूछता है। खास करके ये जनजातीय नृत्य है और जनजातीय नृत्य में याद रखना, एक तो जनजाति तो पूछेंगे ही पूछेंगे, साथ ही साथ पूछते हैं यहाँ पर ये जो है वाद्य यंत्र, और वाद्य के यंत्र के साथ ही साथ जो इस तरह का वर्ड होता है अलग से जनजातीय वर्ड उनको पूछता है। तो कोहक क्या है यहाँ पर? मुकुट। कोयतूर, इस नृत्य को करते हुए जो गीत गाया जाता है वो गाया जाता है कोयतूर भाषा में। ठीक है, अगला नृत्य हम देखेंगे अटारी नृत्य। अटारी नृत्य आप नाम से ही स्पष्ट है, अटारी मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे नृत्य करते हैं। ठीक है, कंधे पर एक व्यक्ति नीचे नाच रहा होता है, उसके ऊपर 2 लोग खड़े हो जाते हैं और डांस करते हैं, ऐसा होता है अटारी नृत्य में। ठीक है, ये कौन सी जनजाति करती है? मुख्य रूप से भूमिया, बैजा, उरांव जनजाति।
भूमिया, बैगा और उरांव जनजाति के द्वारा अटारी नृत्य किया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार हमारा कोरिया और चिरमिरी, भरतपुर, जो महेंद्रगढ़ का एरिया है वो वाला एरिया बघेलखंड का क्षेत्र है। और उसी एरिया में, खास करके उसी एरिया में विशेष तौर पर अटारी नृत्य को करते हैं। एक पुरुष के कंधे पर 2 लोग चढ़कर ये नृत्य करते हैं, इसलिए ये अटारी नृत्य है। दोस्तों, अगला जो नृत्य है हमारा थापटी नृत्य है, जो जनजातियों के द्वारा, खास करके कोरकू जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति, चैत्र वैशाख का जो महीना होता है, चैत्र और वैशाख का, उसी समय ये थापटी नृत्य लोग करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं थापटी नृत्य में। थापटी नृत्य में अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो चिटकोरा होता है, पंजा होता है, ढोलक होता है और बांसुरी होता है। आपको याद किसको रखना है? चिटकोरा और पंजा को, क्योंकि बांसुरी ढोलक तो लगभग सभी में गीतों में, नृत्य में चलता है। अगला है हमारा सैतम नृत्य। 1 मिनट, थापटी में कुछ और जानकारियां हैं। जब ये डांस शुरू करते हैं थापटी का कोरकू जनजाति के लोग, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? मेघनाथ खम्भ का स्थापना बनाते हैं, मेघनाथ खम्भ। और जो वर पक्ष होता है उसके द्वारा हाथी बनकर भी डांस किया जाता है। याद रखना है, हाथी बनकर डांस किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? थापटी नृत्य में। और इसको कौन करते हैं? तो कोरकू जनजाति। अगला है सैतम नृत्य। ये भारे जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सैतम नृत्य याद रखना है, भारे जनजाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सैतम नृत्य। सरहुल नृत्य, सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से किए जाने वाला नृत्य है सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य मुंडा जनजाति के लोग भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उरांव जनजाति का ये नृत्य है सरहुल नृत्य। ठीक है। साल के वृक्ष में जब फूल आती है, साल के वृक्ष में फूल आती है तो उसी की पूजा अर्चना की जाती है। और चैत्र पूर्णिमा को ये नृत्य स्टार्ट होता है। इसी के आसपास चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है। मांदर और झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है सरहुल नृत्य में, जो कि उरांव जनजाति का नृत्य है। मांदर और झांझ बजाकर ये लोग नृत्य करते हैं। पुरुष जो होते हैं, पुरुष और महिला दोनों ही इसमें भाग लेती हैं। तो पुरुष जो होते हैं पीला रंग का साफा, पुरुष क्या पहनते हैं? पीला रंग का साफा। और महिलाएं क्या पहनती हैं? तो बगुले की कलगी अपने सर पे सजाए रखती हैं। ये है हमारा सरहुल नृत्य, जो कि खास कर अगर देखा जाए एरिया वाइज तो जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर और खास करके उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ये फेमस है। खास करके क्योंकि उरांव जनजाति की बात चल रही है तो सरगुजा और जसपुर में उरांव जनजाति ज़्यादा संख्या में है, इसलिए उस एरिया में ज़्यादातर ये नृत्य किया जाता है। एबाल तोड़ नृत्य क्या है? एबाल तोड़ नृत्य देखते हैं हम लोग, मुड़िया जनजाति के लोग इसको करते हैं। अंगादेव, जो कि मुड़िया जनजाति का एक प्रमुख देव है, देवता है, तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अंगादेव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन नारायणपुर के मेले में खास करके काष्ठ के अंगादेव की स्थापना की जाती है और उसी के आसपास घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है। काकसाड़ और एक है ककसार। ककसार और काकसाड़ ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं, याद रखना। ये दोनों सेम नहीं है, दिखते सेम है लेकिन है अलग अलग। काकसाड़ अबुझ माड़िया के लोग करते हैं और ककसार मुड़िया या माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। काकसाड़ याद रखना है, अबुझ माड़िया। ये जो काकसाड़ है ये भी देव आराधना का एक नृत्य है और खास करके गोत्र देव की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए काकसाड़ नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। ककसार अगर हम देखें, ककसार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया या माड़िया जनजाति द्वारा ककसार नृत्य किया जाता है। इन लोग भी लिंग देव, जो इनके प्रमुख देवता हैं, उनको उनके प्रसन्नता के लिए, उनको मनाने के लिए, रिझाने के लिए ये लोग ककसार नृत्य करते हैं। ककसार नृत्य जब किया जाता है तो उसी समय महिला और पुरुष वहीं उपस्थित लोगों में से अपने जीवन साथी का भी चयन ये लोग करते हैं। याद रखना है, जीवन साथी का चयन कौन सा नृत्य में किया जाता है? तो ककसार नृत्य में किया जाता है। किनके द्वारा ककसार नृत्य किया जाता है? ककसार नृत्य मुड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखना है इसमें जो है तुरही क्या होता है? एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है
इस तुरही को अकुम भी कहा जाता है, याद रखना। अकुम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? टकसाल नृत्य में तो अकुम वाद्य यंत्र, जिसको तुरही बोला जाता है। और याद रखना है टकसाल नृत्य कहाँ किया जाता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा, इनके युवा गृह घोटुल में। फिर से आ गया, तो ये लोग जो नृत्य करते हैं घोटुल में, मुड़िया और माया जनजाति लिंग देव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ जीवन साथी का चयन भी करते हैं। तुरही वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में? टकसाल नृत्य। बिल्मा बैगा जनजाति और गोंड जनजाति, खासकर बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बिल्मा नृत्य। और बिल्मा नृत्य में कब किया जाता है? बिल्मा नृत्य विजयादशमी यानी दशहरा के समय किया जाता है इसका आयोजन। बिल्मा नृत्य में मांदर विशेष वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा? मांदर बजाकर बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला हमारा नृत्य है दोरला नृत्य, जिसको पेंडुल, पैठुल, पेडुल आदि नामों से जाना जाता है। दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोरला जनजाति के द्वारा पेंडुल नृत्य या दोरला नृत्य। ढोल विशेष वाद्य यंत्र के बजाए जाते हैं इसमें ढोल। ये लोग विवाह जब होता है तो इसका नाम होता है पेंडुल। पेंडुल नाम से ये नृत्य करते हैं विवाह के दौरान। और पंडुम नृत्य जब करते हैं तो ये पर्व में करते हैं। किसी भी पर्व त्योहार वगैरह में क्या करते हैं लोग? पंडुम नृत्य करते हैं। और विवाह के अवसर पर ये लोग पेंडुल नृत्य करते हैं, ठीक है। पुरुष जो होते हैं, इनके पहनावा अगर वस्त्र की बात करें तो पुरुष जो होते हैं पंचे, कुसुमा और रुमाल पकड़े रहते हैं, धारण करते हैं। स्त्री जो होते हैं रहके और बट्टा का पहनावा करते हैं। क्या हो गया इनका परिधान? मांद्री नृत्य जो होता है मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मांद्री नृत्य मुड़िया या मुड़िया घोटुल के चारों ओर घूम घूम के मांद्री नृत्य मांदर बजा बजा कर किया जाता है। फिर से घोटुल आ गया। मुड़िया जनजाति का युवा गृह कौन सा है? घोटुल है, याद रखना है। और ये केवल नृत्य करते हैं, इसमें गायन नहीं किया जाता, याद रखना है। कौन से नृत्य में गायन नहीं किया जाता? मांद्री में। कौन से नृत्य में गायन नहीं किया जाता? गेड़ी में। याद रखना है कौन कौन से गीतों में नृत्य में गायन नहीं किया जाता। तो मांद्री में इनकी गायन नहीं किया जाता, बस बजाया जाता है और डांस किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक मिनट, इसमें जो है केवल नृत्य करते हैं, गाते नहीं हैं। तो वाद्य यंत्र तो बजाते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? करताल, चितकुल और बिरझिया ढोल। याद रखना है बिरझिया ढोल पूछा जा चुका है, पीएससी में पूछा जा चुका है। बिरझिया ढोल कौन से नृत्य में बजाया जाता है? तो वो है मांद्री नृत्य में। मांद्री में हमको लग रहा है मांदर बजाया जाता है। मांदर तो बजाते ही हैं, लेकिन उसके साथ चितकुल, बिरझिया ढोल भी बजाते हैं। दमनच नृत्य या डोमनच नृत्य बोलते हैं। दमनच नृत्य जो छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक भयानक नृत्य कहलाता है, दमनच नृत्य। याद रखना है, कभी यूट्यूब पर सर्च करके देखना दमनच नृत्य, आपको पता चलेगा। हंसी भी फुलाएगी और देखकर डर भी लगेगा, कभी आप कर नहीं पाओगे, ऐसा होता है दमनच नृत्य। जरूर सर्च करना आप लोग। पहाड़ी कोरवा, पहाड़ों में रहने वाले जो कोरवा जनजाति है, जो कि खास करके कोरबा और जसपुर एरिया में रहते हैं, वो लोग इस दमनच नृत्य को करते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये कौन से अवसर पर किया जाता है दमनच नृत्य? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। गायन इसमें भी नहीं किया जाता दोस्तों। याद रखना है कौन कौन से नृत्य में गायन नहीं किया जा रहा है। देख लीजिए, मांद्री नृत्य में गायन नहीं किया जा रहा है, दमनच नृत्य में गायन नहीं किया जा रहा है, और हमारा गेड़ी या डिडोम नृत्य में भी गायन नहीं किया जा रहा है। ध्यान देना इन बातों को। सबसे भयानक, बिल्कुल बहुत डरावना नृत्य है ये। जसपुर और कोरबा क्षेत्र में किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। याद रखना है, ऐसा लगेगा आपको मर जाएगा टाइप का। कभी देखना है डोमनच नृत्य, दमनच नृत्य वाकई में खतरनाक नृत्य है। कोल दहका नाम से स्पष्ट है, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। जब कोल जनजाति की बात करते हैं तो कोरिया और महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के एरिया में कोल जनजाति मिलेंगे, वही लोग इस नृत्य को करते हैं। कोल दहका ढोल और झांझ के वाद्य यंत्र की प्रस्तुति में ये नृत्य किया जाता है। सरगुजा वाले एरिया और खास करके कोरिया वाले एरिया में, सरगुजा अंचल की बात हो रही है संभाग की, तो उस वाले एरिया में ये कोल दहका नृत्य किया जाता है। सवाल जवाब शैली में ये नृत्य किया जाता है। एक ओर से सवाल आता है, डांस करते हुए, गाना गाते हुए सवाल करते हैं, और दूसरी ओर से जवाब आता है। पुरुष जो होते हैं वो गायन और वादन करते हैं। इसमें गायन और बजाने का काम कौन करते हैं? पुरुष कलाकार करते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? इसमें
भिन्नता का काम करती हैं। इस तरह से ये छत्तीसगढ़ जनजातीय नृत्य, इसमें और भी थोड़ा बहुत बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।